मैंने उसका नाम जो ड्रीम में आया उसका नाम अब्दुल रहमान होता है। वो मुस्लिम का हाँ, वो मुसलमान होता है, बहुत यानी नेक होता है। जैसे आप कह लें शैतान है, वो भी बड़ा नेक था, अल्लाह की इबादत करता था। तो लेकिन जब अल्लाह ने उसको आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा तो वो उधर से मुकर गया। तो वो कहता है कि जी मैं इनसे बेहतर हूँ, मैं आपसे पैदा किया गया हूँ, मैं इनको क्यों सजदा करूँ। तो अल्लाह ने उसको फिर मरदूद बना दो। तो बिल्कुल दज्जाल के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो और वो फिर वो दज्जाल बन जाता है। वो कुछ जो मैंने ड्रीम्स में देखा, ये असल में ड्रीम्स का एक बहुत लंबा सिलसिला है कि वो दज्जाल कैसे बनता है और क्या होता है उसके साथ। मेरे साथ ही होता है बेसिकली। वो होता भी है या उसको गुस्सा किसी बात का चढ़ता है कि दुनिया अमन से भरी हुई है और किसने अमन अल्लाह की मदद से फैलाया, वो उसका सुन के उसको ज़्यादा गुस्सा चढ़ता है। शायद वो तकब्बुर की वजह से जिस तरह शैतान अभी मैंने आपको स्पीच में बात की थी ना कि किसी का मजाक उड़ाना अल्लाह को सख्त नापसंद है। और अगर कोई किसी का मजाक उड़ाता है तो वो ऐसे ही जैसे उसने नौबिल्लाह रब्बिल आलमीन का मजाक उड़ाया, क्योंकि उसी अल्लाह ने ही उसको पैदा किया है। तो बस शैतान के साथ और दज्जाल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है कि वो मजाक उड़ाता है और अल्लाह का उसको मजाक उड़ाना सख्त नापसंद है। जोक ज्वाइन करते हैं ओके। क्योंकि उसके पास ऐसी पावर्स होती हैं कि यानी वो खुदाई का दावा भी करता है और ऐसी पावर्स होती हैं कि वो अपने दावे को सच्चा भी साबित करता है। दज्जाल कोई पर्सन होता है, कोई बला होती है? नहीं, एक इंसान होता है। एक इंसान होता है। वो गोरी चमड़ी का होता है, स्याह फाम होता है, पाकिस्तानी होता है? जो मैंने ड्रीम्स में देखा है वो मिडल ईस्ट से होता है। मिडल ईस्ट, अरब। और लिबास उसका अंग्रेज़ी लिबास होता है। पहले तो वो जब अच्छा इंसान होता है तो जाहिर सी बात है अरबी के लिबास ही पहनता है। बाद में वो फिर चेंज शॉर्ट्स पहन के आ जाते हैं। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। बस उसका लिबास ऐसे होता है जैसे पता नहीं कोई बहुत बड़ा जो कमांडर है या क्या, जैसे आप कह लें कि फॉल्स बोर्ड इस तरह का भी उसका खुलिया होता है। पहले अरबी लिबास पहना होता है उसमें जुब्बा वगैरह, जब वो सही होता है। इससे पहले दज्जाल एक अच्छा इंसान होता है, नमाजी परहेज़गार, फिर अचानक से वो यू टर्न लेता है और ख़तरनाक आदमी बन जाता है। ऐसे ही होता है और उसको पावर्स मिलती हैं और शैतान उसकी मदद करता है उन पावर्स को अपग्रेड करने में। ये जादू का। अच्छा कासिम, आप मूवीज़ वगैरह देखने का शौक़ रखते हैं? हॉरर मूवीज़ या फैंटेसीज़ इस तरह की? पहले मुझे था, लेकिन जब से अल्लाह ने वो शेर और उसकी कहां के बारे में बताया तो मैंने वो फिर मूवीज़ देखी। यानी किस उम्र नहीं, सूरज मैंने कभी नहीं देखा। हाँ, वो जो दज्जाल को फॉलो करना शुरू हो जाते हैं, फिर बाद में जब दज्जाल आप कहते मर गया है तो फिर जो दज्जाल को फॉलो कर रहे होते हैं वो फिर तौबा करते हैं, रिपेंट करते हैं, तो अल्लाह उनकी तौबा कबूल करने से इनकार कर देता है। तो यानी ये कि कोई खेल तमाशा तो नहीं है दुनिया के, जब दिल किया दज्जाल को फॉलो कर लिया, जब दिल किया दोबारा मुसलमान हो गए, तो ऐसा नहीं। फिर अल्लाह वो जहाँ तौबा कबूल करने से इनकार कर देता है। और बेसिकली याजूज माजूज को अल्लाह खोलता भी इसीलिए है कि ये जो लोग हैं इनको मार दो। तो जिनको अल्लाह ने बचाना होता है वो फिर बचा भी लेता है। और उनमें से अच्छे तरीन लोग आप कह लें और दूसरे बदतरीन लोग हैं वो बच जाते हैं। हाँ, उसके मरने पे आप कह सकते हैं कि तौबा। हाँ, जो दज्जाल को फॉलो कर चुका है ना उसके लिए तो खत्म है, उसके लिए कोई तौबा नहीं, चाहे वो जिंदा है या वो जब मार गया उसके बाद भी वो तौबा उसके लिए खत्म है। नहीं, वो मेरे यहाँ से नजरिए यानी वो उन लोगों पे अल्लाह हो सकता है कि नाराज़ हो जाए ज़्यादा क्योंकि तो मना भूल जाए, ये हो सकता है। नहीं, दज्जाल के मरने के बाद निकल जाए। हाँ, उसके बाद याजूज माजूज निकल जाए।